वयुक़ालु अत्तक़वा अल्ला यराका मौलाका हैसु नहाका। ये भी कहा गया तक़वा इस चीज़ का नाम है कि तेरे मौला ने जहाँ खड़े होने से और जिस काम के करने से मना किया है तू वो काम न कर, वहाँ तू खड़ा न हो। It has been said that taqwa is abstaining from that which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you to stay away from. वयुक़ालु अल-मुत्तक़ी मन सलक सबील अल-मुस्तफ़ा व नबज़ दुनिया वरा अल-क़फ़ा। ये भी कहा गया कि मुत्तक़ी वो शख्स होता है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है और दुनिया की मोहब्बत को फेंक देता है। वकल्लफ़ नफ्सहु अल-इख़लासा वल वफ़ा। वो अपने नफ्स को इखलास और वफादारी का आदी बनाता है। It has been said that the muttaqi, sincere person, is the one who follows the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and throws away the love of the world. The muttaqi, sincere person, is also the one who obligates himself to ikhlas, to sincerity and faithfulness. वाजितनब अल-हराम वल जफ़ा। मुत्तक़ी वो शख्स है जिसने अपने आप को हराम से और बेवफाई से दूर किया। वलौ लम यकुन लिलमुत्तक़ी फ़दीलतुन इल्ला मा फ़ी क़ौलिही तआला हुदल लिलमुत्तक़ीन कफ़ाहु। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह का ये फरमान हुदल लिलमुत्तक़ीन तक़वे की फ़जीलत को समझने के लिए काफ़ी है। यानी अगर और फ़जीलतें ना भी होती तो अल्लाह का ये फरमान ही काफ़ी था, हुदल लिलमुत्तक़ीन। The muttaqi, sincere person, is the one who stays away from haram, from forbidden and disloyalty. Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ta'ala then states that this verse, Hudal lil Muttaqeen, guidance for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala, is sufficient to understand the virtue of taqwa. Meaning, if there was no other virtue mentioned for taqwa, this verse of the Quran would be sufficient. लिअन्नहु तआला बय्यन अन्न अल-कुरआन हुदल लिन्नास फी क़ौलिही शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीही अल-कुरआन हुदल लिन्नास सुम्मा क़ाल हाहुना फ़िल कुरआन फ़ीही हुदल लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में दूसरे मकाम पर फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीही अल-कुरआन, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। और यहाँ पे फरमाया फी हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान में मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब देखें हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी क्या फरमाते हैं, फ़हादा यदुल्लु अला अन्नल मुत्तकीन हुम कुल्लुन नास फमन ला यकूनु मुत्तकियन कअन्नहु लैसा बिइंसान। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं इससे ये मालूम हुआ कि मुत्तकी ही इंसान है और जो मुत्तकी नहीं वो गोया के इंसान भी नहीं है। In the Quran, elsewhere, Allah subhanahu wa ta'ala states that the Quran is hudal linnas, guidance for people. And in Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala states that the Quran is guidance for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam Fakhruddin Razi states that these verses of the Quran prove that it is only those who have taqwa who are the true insan, who are the true human beings. And those who do not have taqwa, it is as though they are not true humans. सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 चौथे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक क्या है, सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 28वें पारे में इसकी तशरीह मौजूद है। फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, तुम अल्लाह से डरो जितना तुम्हारी ताकत में है। यानी पूरी ताकत इस बात पर लगा देना कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और जितनी ताकत है उसके मुताबिक अपने आप को गुनाहों से और बुराइयों से बचाना, ये तकवा और परहेजगारी है। In Surah Ali Imran,
verse 102 in the 4th Sipara, Allah subhanahu wa ta'ala states, O you who believe, fear Allah as He should be feared. Now, what is the meaning of as He should be feared? This is explained in Surah Al-Taghabun, which is in the 28th Sipara. Verse 16 of this surah, Allah subhanahu wa ta'ala states, so fear Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. Which means that true taqwa is to try your utmost best to please Allah subhanahu wa ta'ala and to try your utmost best to stay away from sins and evil. जिसे तकवा हासिल हो जाए उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। सूरे अनफाल आयत नंबर 29 नवे पारे में इरशाद है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह से डरे और तकवा और परहेजगारी को इख्तियार किया तो अल्लाह तुम्हें फुरकान देगा, ऐसी ताकत देगा कि वो तुम्हें बातिल पर गालिब कर देगी। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम, और अल्लाह तुम्हारी खताएं मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। It is stated in Surah Al-Anfal, verse number 29, which is in the 9th Sipara. Allah subhanahu wa ta'ala states, O you who believe, if you fear Allah, He shall endow you with a criterion to discern between truth and falsehood. And He will erase your sins and forgive you. And Allah subhanahu wa ta'ala is the possessor of supreme grace. बात हमारी तकवे के मौजू पर चल रही है। ये तकवा एक ऐसा मौजू है कि अलहम से लेकर वन्नास तक अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो बार बार तकवे का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह का खुतबा देते, हज का खुतबा इरशाद आपने फरमाया, ईद का खुतबा आप इरशाद फरमाते, जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाते, कभी भी वाज फरमाते, तो सहाबा फरमाते हैं कि हर दर्स में, हर वाज में, हर खुतबे में अल्लाह से डरने का जिक्र होता, तकवा और परहेजगारी का आप हुक्म देते। जो शख्स गुनाह भरी जिंदगी गुजारता है वो तकवे की फजीलतों से महरूम है। Taqwa is such a topic that if you explore the entire Quran, you will constantly find mention of taqwa numerous times. Whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to deliver the khutbah for nikah, for hajj, jum'ah and eid, or whenever he sallallahu alaihi wasallam used to give advice, the companions radiyallahu ta'ala anhum state that all the time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to talk about the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and sincerity. Those who are engrossed in sins and persist in them, they do not receive the blessings of taqwa.